हेलो अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द कोर्स अगेन। आज हम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पे पूरी बात करेंगे, डिटेल के साथ इसको समझेंगे। तो क्लासिफिकेशन को हम यूँ कह, अब देखिए पहला क्लासिफिकेशन जो है आप लोगों के पास ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसमें साइकिलाइजेशन नहीं होती। साइकिलाइजेशन किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का कार्बन नंबर फर्स्ट और कार्बन नंबर लास्ट के दरमियान अगर बॉन्ड बन जाए तो इसको हम कहते हैं साइकिलाइजेशन। फॉर एग्जांपल ये इसका हम 3 कार्बन है तो 3 कार्बन वाले को प्रोपेन कहते हैं। कल इस पर डिटेल के साथ मैंने बात की थी। अब अगर फॉर एग्जांपल यहां से भी एक हाइड्रोजन हटा दी जाए और यहां से भी एक हाइड्रोजन हटा दी जाए तो इन दो कार्बन की वैलेंसी जो है वो इनकम्प्लीट हो जाएगी। अब क्या ये कार्बन इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना सकता है? नहीं बना सकता है, क्योंकि इस कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं। तो ये कार्बन ये कर सकता है कि इस बॉन्ड के साथ क्या कर जाए, इस चेन को क्लोज कर दे। इस टाइप ऑफ रिएक्शन को साइकिलाइजेशन रिएक्शन या प्रोसेस को साइकिलाइजेशन कहते हैं। तो पहले प्रोपेन था, अब किस में कन्वर्ट हुआ? अब कन्वर्ट हुआ साइक्लोप्रोपेन में, क्योंकि इसके अंदर क्या हुआ साइकिलाइजेशन प्रोसेस हुआ। अब ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें ये प्रोसेस नहीं होता उसको हम क्या बोलते हैं? ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओपन चेन जो है इसको हम फर्दर 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक को हम स्ट्रेट चेन और एक को हम ब्रांच चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। इन दोनों में साइकिलाइजेशन नहीं होगी क्योंकि ये ओपन चेन के टाइप्स हैं। स्ट्रेट चेन को हम कह सकते हैं ये कार्बन की लीनियर अरेंजमेंट होगी। इसमें कार्बन की क्या होगी? एक लीनियर किस्म की अरेंजमेंट होगी। इसको हम नॉर्मल ऑर्गेनिक कंपाउंड भी कहेंगे, जिसके अंदर आप लोगों के पास जो है ब्रांच नहीं होगी, यानी एक लीनियर चेन होगा जिससे ब्रांच नहीं निकलता हुआ नजर आएगा। फॉर एग्जांपल ये 1 2 3 4 5 कार्बन है तो आप लोगों के पास पेंटेन हुआ। इसके आगे मैंने एन यानी नॉर्मल लिखा हुआ है। रीजन ये है कि इससे कोई भी ब्रांच नहीं निकला हुआ। एक दूसरे ऑर्गेनिक क्लासिफिकेशन की तरफ आते हैं। ओपन चेन का दूसरा टाइप है वो है ब्रांच चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें जो स्ट्रेट चेन है उससे 1 या 2 ब्रांचेस या उससे भी ज्यादा ब्रांचेस निकले, मोर देन 1 ब्रांचेस निकले, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम ब्रांच चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। फॉर एग्जांपल यहां पर आप लोग देखिए 1 2 3 4 5, देखिए ये मेन चेन हुआ ना 4 कार्बन वाला, इससे एक ब्रांच निकलता हुआ नजर आ रहा है। तो इसको हम है तो पेंटेन, लेकिन आगे ये वर्ड आइसो यानी आइसोमेरिक है। विद दैट मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर ये स्ट्रेट है और ये क्या है? ब्रांच है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? आइसोपेंटेन बोलते हैं। तो इस टाइप ऑफ के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं? ब्रांच एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जिससे एक या एक से ज्यादा ब्रांचेस निकले हुए हों। दूसरा क्लासिफिकेशन है क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। जाहिर सी बात है ये ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे जिसमें साइकिलाइजेशन होगा। इसके अंदर नहीं होगा ओपन चेन के अंदर, हाँ इसके अंदर साइकिलाइजेशन जो है वो होगा। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड क्लोज होते हैं, रिंग फॉर्म में होते हैं। ये फर्दर क्लासिफाइड हो गए हमारे पास कार्बोसाइक्लिक है, इसको हम दूसरे अल्फाज में होमोसाइक्लिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कहते हैं जिसके अंदर जो रिंग है वो सिर्फ और सिर्फ कार्बन पर मुश्तमिल होगा। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल ये आप लोग समझे इसको, इसके रिंग के अंदर कार्बन नंबर 1 2 3, तो 3 कार्बन, यानी ये रिंग तो है प्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन है, साइकिलाइजेशन हो गई है, लेकिन इसकी रिंग के अंदर सिर्फ कार्बन मौजूद है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? होमोसाइक्लिक या कार्बन। इसकी तरह ये भी साइक्लोपेंटेन 5 कार्बन है भी साइक्लो, लेकिन रिंग के अंदर कार्बन मौजूद है सिर्फ, तो इसको हम क्या बोलते हैं? कार्बोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर आप लोग देख सकते हैं कि अगर आप लोगों के ज़हन में ये है कि ये हाइड्रोजन भी रिंग के अंदर मौजूद है, नहीं ये रिंग के अंदर मौजूद नहीं है, ये इस कार्बन के साथ मौजूद है। तो रिंग के अंदर क्या मौजूद है? सिर्फ कार्बन मौजूद है। अच्छा, दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम कहते हैं, यानी क्लोज चेन में कार्बोसाइक्लिक तो हो गया, सिर्फ कार्बन पर मुश्तमिल है, साइकिल यानी रिंग। अब क्लोज चेन का दूसरा टाइप है वो है हेटेरोसाइक्लिक, यानी ये दूसरा टाइप है, आप लोग कह सकते हैं बी टाइप है किसका? क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड का। ये ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे जिसमें कार्बन के अलावा रिंग के अंदर कोई और एलिमेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये इसको हम कहते हैं तायोफीन के अंदर अगर आप लोग इसको साइकिलाइजेशन तो हो गई है, लेकिन इसके अंदर इंपॉर्टेंट बात यह है कि सल्फर जो है वो भी रिंग के अंदर मौजूद है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? हेटेरोसाइक्लिक। और उसको अगर आप लोग देखें पायराडीन, उसको हम कह सकते हैं इसके अंदर नाइट्रोजन ने साइकिल के अंदर हिस्सा लिया हुआ है, रिंग के अंदर हिस्सा लिया हुआ है, तो इसको हम हेटेरोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं।
एक और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लासिफिकेशन है जिसको हम कह सकते हैं, इसके ऊपर स्टार में डाल रहा हूँ, एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिसके अंदर रिंग भी मौजूद हो और उसके साथ साथ क्या उसके अंदर मौजूद हो, कॉन्जुगेशन मौजूद हो। यानी ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो जिसके अंदर रिंग भी मौजूद हो और उसके साथ साथ साइक्लाइजेशन भी मौजूद हो, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। कॉन्जुगेशन क्या होती है? कॉन्जुगेशन अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेशन। यानी देखिए सिंगल हुआ फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, ऐसे एक अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेशन। तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके अंदर रिंग भी मौजूद हो और उस रिंग के अंदर अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड भी मौजूद हो, यानी कॉन्जुगेशन मौजूद हो, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। फॉर एग्जांपल बेंजीन को अगर हम ले लें C6H6, तो कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6। ये रिंग के अंदर मौजूद है? हाँ, रिंग के अंदर मौजूद है। क्या उसके अंदर कंजुगेशन है? हाँ है। सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, देखिए ये इसके अंदर कंजुगेशन भी मौजूद है। तो बेंजीन जो है ये किसका एग्जांपल है? एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड का एग्जांपल है। तो ये आप लोगों को समझ आ गया होगा। थैंक यू।